हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th व 10th एनसीईआरटी साइंस, और वो भी चैप्टर वाइज, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगी। स्पेशली आर्मी व एयरफोर्स की जो तैयारी करेंगे वो बच्चे, और क्लास 9 के लिए बच्चों के लिए तो है ही है। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1, और चैप्टर 1 है दैट इज पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है, Which of the following is not correct about the particles of matter? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पदार्थ के कणों के बारे में गलत है? जो तथ्य गलत है वो आपको बताना है। तो पहला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। जैसे एक गिलास पानी है, पानी के अंदर आप एक चम्मच चीनी या एक चम्मच नमक साल्ट मिला दीजिए, जो कणों के बीच में खाली स्थान थी उसके अंदर वो चला जाएगा, यानी पूरा मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है ये वाला तो, लेकिन हमें तो सही नहीं बताना है, गलत वाला ढूंढना है। बी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे किचन के अंदर खाना बन रहा है, इतनी बढ़िया खुशबू हमारी नाक तक पहुंचती है, यानी जो पदार्थ के कण है वो निरंतर गति कर रहे हैं। जैसे गंदे नाले के बाजू से गुजर रहे हैं तो जो गंदी स्मेल हमारी नाक तक पहुंचेगी, क्योंकि पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति कर रहे हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर यह आकर्षण ज्यादा होता है, तरल में कम, और गैसेज के अंदर क्योंकि ये कण दूर दूर होते हैं तो आकर्षण बहुत ही कम होता है। यानी अभी तक तो तीनों वाले सही हैं, हमें ढूंढना है गलत वाला। डी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट पोसेस काइनेटिक एनर्जी। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा नहीं होती। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, पदार्थ के कणों में तो गतिज ऊर्जा होती है। वो तुम्हारे झूठ पकड़ ली, झूठ को हमें पकड़ना था, यानी कौन सा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या होगा। यदि तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गतिज दूरी, अरे गतिज दूरी भी बढ़ेगी। अगर तापमान घटेगा तो कणों की गतिज दूरी घटेगी। तो ए ऑप्शन इंक्रीजेज यानी बढ़ जाती है, सही आंसर होगा। बी में था डिक्रीजेज, घटती है नहीं। सी, में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, बकवास। रिमेन सेम, सेम नहीं रहती है। जो ही तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है। जैसे गर्म खाना है, गर्म खाने की खुशबू हमें जल्दी पहुंचेगी। अगर ठंडा खाना रखा हुआ है उसकी खुशबू इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यदि तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, intermixing of particles of two different types of matter on their own is called। दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। कोई भी दो अलग अलग पदार्थ के कण हैं, वो अगर अपने आप मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा, डिफ्यूजन, विसरण, है ना, अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की भाइयों अवस्थाएं हैं टोटल 5 एनसीईआरटी के हिसाब से। 5 कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा व बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो प्लाज्मा की 5 अवस्थाएं हैं। अगर आपको ऑप्शन में 5 नहीं दिखाई दे तो फिर प्लाज्मा तक है चौथी, तो इसको कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी के हिसाब से सी इज द राइट आंसर, 5। नेक्स्ट, What is the fourth state of matter? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ कौन सी है? यानी ठोस, द्रव तथा गैसेज, और चौथी है प्लाज्मा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लाज्मा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? अभी हमने बात किया था 5वीं अवस्था है बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड।
कौन सी मैटर के स्टेट में, पदार्थ की कौन सी अवस्था में कणों की गति अनियमित और बहुत तेज होती है? उस अवस्था में, जिस अवस्था में जो कण हैं वो दूर दूर हों, और कण दूर दूर होते हैं गैसियस अवस्था में। सो सी इज द राइट आंसर, गैसेज। नेक्स्ट, गैस filled in LPG and CNG cylinders are found in which state? LPG व CNG सिलेंडर में भरी हुई गैस किस अवस्था में होती है? हमारे घरों में जो LPG का सिलेंडर है उसमें गैस भरी होती है, कौन सी अवस्था में भरी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो भरी होती है लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। सो बी इज द राइट आंसर, बी द्रव अवस्था। बाहर जाती है गैस के चूल्हे में, उसके बाद गैसियस फॉर्म में आती है। और कोई भी गैस रहने दो, let it be any gas, it can be converted into liquid form if it is suitably compressed and cold. किसी भी गैस को अगर हम अच्छी तरह कंप्रेस करके और ठंडा कर दें तो उसे द्रव अवस्था में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या होगा? यानी तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति क्या होगी? तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए फास्ट। नेक्स्ट है, इफ ए गैस फिल्ड एलपीजी सिलेंडर इज केप्ट इन ए फास्ट मूविंग ट्रेन इट्स प्रेशर विल। यदि एक गैस से भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर किसी तेज गति से जा रही रेलगाड़ी में रखा जाता है तो सिलेंडर में गैस का दाब क्या होगा? यह क्वेश्चन खासकर आर्मी के एग्जाम में बहुत बार आया है। ऑप्शन ए में दिया है इंक्रीज यानी बढ़ेगा या घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो सही जवाब होगा रिमेन्स अनचेंज यानी सी, अपरिवर्तित रहता है। गैस का दबाव है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस? किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? सो किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेंसिटी, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर? निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है वो बताना है आपको। पहला, ए लव, स्नेह, बी स्मेल, गंध। लव और स्मेल है यानी स्नेह व गंध, ये तो पदार्थ नहीं है। डी में थॉट है, विचार, ये भी पदार्थ नहीं है। सो सी एयर, वायु, वायु है वो एक पदार्थ है। सो सही ऑप्शन सी होगा, वायु, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शो? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुणधर्म प्रेक्षित होता है? पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। सी में दिया है पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? तो जो ऑप्शन ए को बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इंटरमोलिकुलर स्पेस, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है जिसकी वजह से स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। बढ़ते घनत्व क्रम में व्यवस्थित करें, यानी जिसका घनत्व कम है वो पहले रखें, जिसका ज्यादा है वो बाद में रखें। पहला दिया है चौक, चिमनी का धुआं, हनी यानी शहद, वाटर पानी, कॉटन। तो इनमें जो घनत्व में कम है, कम घनत्व वाला पहले, जो ये ऑप्शन दिए गए इसमें सबसे कम घनत्व वाला हमारा जो ऑप्शन बी के अंदर है चिमनी का धुआं। चिमनी का धुआं का घनत्व कम है। दूसरे नंबर पर रहेगा कॉटन, कॉटन यानी पहला 2 दूसरा 5, हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों में है, बाकी ये ऑप्शन तो कट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चौक तो लास्ट में आ जाएगा, हनी, पानी। हनी और पानी, पानी का घनत्व कम है यानी चौथा पहले आएगा, यानी ये भी कट गया। यानी रहेगा चिमनी का धुआं, कॉटन, पानी, शहद व चौक, यानी 2 5 4 3 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर टू रजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ताकि उसकी अवस्था बदले नहीं, यानी उसकी रिजिडिटी कैसी है, कठोरता कैसी है, तो क्या कहलाएगी, कठोरता, रिजिडिटी, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि ए में तो दिया था फ्लूइडिटी, बहने की प्रवृत्ति, बी में था कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ित, और सी में था शेप, आकार। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर in which its volume is decreased by applying force is called। किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके आयतन में कमी होना पदार्थ का कौन सा गुण कहलाता है। आयतन में कमी होगी यानी वो कंप्रेस हो चुका है, तो कौन सा होगा, कठोरता, संपीड़ित, आकार, बहने की क्षमता, यानी बी इज द राइट आंसर, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ित। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू फ्लो इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के बहने के गुण को क्या कहते हैं, कठोरता, संपीड़ित, बहने का गुण, आकार। आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बहने का गुण है ना, फ्लूइडिटी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहने का गुण। नेक्स्ट, एनर्जी पोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है। जो पदार्थ के कण गति करते हैं उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली की ऊर्जा। तो पदार्थ के कणों की गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a gas fills completely the vessel in which it is kept. Which of the following is correct? गैस किसी कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, यानी गैस के कणों के बीच खिंचाव बल कम है। हो सकता है क्या ये। उसके बाद दूसरे में दिया है गैस द्रव अवस्था में होती है, यानी गैस इज इन लिक्विड फॉर्म, क्या यह हो सकता है। सी में दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज मैक्सिमम, गैस के कणों के बीच खिंचाव बल बहुत अधिक होता है। खिंचाव बल तो बहुत कम होगा, बहुत अधिक तो ठोस में होगा। और नन ऑफ दिस, यानी सी और डी तुम्हारे यहीं कट चुके हैं। इनमें से बताइए कौन सा होगा, गैस द्रव अवस्था में होती है इसके कारण, या गैस के कणों के बीच खिंचाव बल कम होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गैस के कणों के बीच खिंचाव बल कम होता है। नेक्स्ट, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, बर्फ है वो पानी पर क्यों तैरती है ना, पानी से हल्की है, यानी उसका जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है। तो ऑप्शन दिया है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ये बिल्कुल सही बात है, कम होता है। आइस हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, बर्फ के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है, यस होती है, इसीलिए तो पानी पर ये तैरती है। यानी अभी तक वाले दोनों सही हैं। सी में दिया है बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। सो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों ये सही है। यानी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और बर्फ के कणों के बीच खाली जगह होती है। नेक्स्ट, कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। जब भी केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन में से 273 माइनस कर दो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 के ये बराबर होते हैं। तो 300 में से अगर हम माइनस करेंगे 273 तो क्या बच जाएगा, यहां होगा 7 और 9 में से 7 गए 2, 27, यानी 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट 573 के इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, 573 के को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना, इस बार फ़ारेनहाइट में बदलना है। सो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए पहले आपको इसे सेंटीग्रेड में बदलना होगा, है ना, और फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे। सो 573 से हम सेल्सियस में करेंगे तो इसमें से 273 माइनस कर देंगे, यानी 573 माइनस 273 ये होगा 300, यानी 300 डिग्री सेल्सियस। और इस 300 डिग्री सेल्सियस को अभी हम
फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, C/5 C/5 इक्वल टू 30F - 32/9। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला में रख दो। C हमारा कितना है 300, तो C की जगह हम 300 रख देते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 5/5 इक्वल टू F - 32/9। अब ये 9 को उधर ले जाओ, गुणा में आ जाएगा। इसको 5 से काट रहा हूं मैं, 5 छिक्के 30, 5 0 0, 60 आ गया। 60 है ये, इस 9 को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 × 9, 9 छिका 54, यानी 540 इक्वल टू F - 32। और F के लिए वैल्यू, इस 32 को इस तरफ ले आओ, यानी 540 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस था, 32 इक्वल टू F। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 540 और 32, 570, 572 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहां पर है, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 572 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन विच स्टेट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक का पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है, और जो स्टीम बन रही है उसका भी 100 डिग्री तापमान ही है, लेकिन एनर्जी उसमें ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा आ गई होती है। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो लिक्विड यानी द्रव अवस्था व गैस अवस्था दोनों में होगा। सो दोनों का ऑप्शन है कहीं, ठोस, द्रव, गैस, बोथ लिक्विड एंड गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है। घनत्व कम का कहीं पर है क्या, लो डेंसिटी पहले में दिया है, हाई डेंसिटी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो लो डेंसिटी आगे था, लो विस्कोसिटी यानी कम शांता, एंड हाई विस्कोसिटी यानी ज्यादा शांता। सो लो डेंसिटी कम घनत्व के कारण सही जवाब। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस द हीट सप्लाइड और रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड इन फेस चेंज, सच हीट इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान ग्रहण की गई या छोड़ी गई ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन में इस्तेमाल होती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं। सो उस ऊष्मा को बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेज कैन बी लिक्विफाइड बाय। वातावरण की गैसों को द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ए, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी तापमान घटाकर, बिल्कुल सही बात है। बी, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा करके भी कर सकते हैं, और नॉर्मली हम प्रेशर को बढ़ा करके तापमान घटाते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं, हा? यानी ए वाला भी सही है, बी भी सही है। सी, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों सही हैं। सो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लेट इट बी एनी गैस इट कैन बी लिक्विफाइड इफ इट इज सुटेबली कंप्रेस्ड एंड कोल्ड। किसी भी गैस को अगर अच्छी तरह से हमने कंप्रेस करके ठंडा कर दिया तो वो द्रव अवस्था में हो जाएगी। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां सवाल, ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन विच डे। एक रेगिस्तानी कूलर कौन से दिन ज्यादा ठंडा करेगा, यानी जिस दिन ज्यादा वाष्पीकरण होगा उस दिन। और ज्यादा वाष्पीकरण किस दिन होगा, जो ज्यादा गर्म होगा, है ना, हवा में नमी कम होगी। ए, हॉट ड्राई डे, बी, कोल्ड ड्राई डे, तो पहले ही काट दो। ऑन एनी डे, किसी भी दिन नहीं हुई, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो नहीं होगा, कम होगा। नन ऑफ दी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गर्म शुष्क दिन, हॉट ड्राई डे। ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन विच डे, हॉट ड्राई डे। रेगिस्तानी कूलर कौन से दिन ज्यादा ठंडा करेगा, गर्म शुष्क दिन। नेक्स्ट, ए डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे बिकॉज। एक डिजर्ट कूलर गर्म शुष्क दिन में ज्यादा ठंडा करता है, क्योंकि
तेजी से वाष्पीकरण होगा ड्यू टू फास्टर एवोपरेशन, बी ड्यू टू मोर ह्यूमिडिटी अधिक आर्द्रता, मोर एयर अधिक हवा, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फास्टर एवोपरेशन, तेजी से वाष्पीकरण। नेक्स्ट 29, वाटर केप्ट इन एन earthen pot becomes cool during summer because of, गर्मियों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस कारण ठंडा हो जाता है? अब देखेंगे कि अगर मटका पुराना है तो ठंडा कम होता है पानी, नए मटके में ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर पानी रिस के बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो एवोपरेट होता है, वाष्पीकरण होता है। सो सही आंसर क्या होगा? पहला है क्रिस्टलीकरण, बी वाष्पीकरण, सी शांता और डी डिफ्यूजन विसरण। सो बी इज द राइट आंसर, इवेपोरेशन थ्रू पोर्स, वाष्पीकरण के कारण। जब वाष्पीकरण होगा तो कोई भी गैस अगर लिक्विड स्टेट से या कोई भी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाता है तो अपने आजू बाजू के एरिया से हीट को ले लेता है। जैसे आप देखते होंगे कि नहर के किनारे, नदी के किनारे आपको ठंडक मिलेगी, पानी एवोपरेट होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है ना। जोहड़ के किनारे ठंड मिलेगी क्योंकि पानी वाष्पीकरण होता रहता है और वाष्पीकरण होते इसमें आजू बाजू से हीट को ले लेता है और इसी कारण ये पानी को ठंडा करता है। नेक्स्ट, नेल पॉलिश इज रिमूव्ड विथ, नाखून पॉलिश की परत किससे उतारते हैं? ए कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, बिल्कुल नहीं भाई। बी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, बिल्कुल नहीं। सी एसीटोन, कौन सा टोन? एसीटोन। सो एसीटोन इज द राइट आंसर, सी एसीटोन। एसीटोन जैसे मेरिटोन वैसी टोन, एसीटोन। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है? सो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वल टू 273 के। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 273 के। इसलिए तो के में दिया है, इसको हम के बोलते हैं, डिग्री के नहीं बोलते हैं, ओनली केल्विन होता है, जबकि वो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री न्यूमार्क। वैसे एक्चुअली है 273.15। सो 15 थोड़ा है, उसको हम छोड़ देते हैं, सो 273 को रखते हैं। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, द्रव अवस्था में आए बगैर सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, संघनन या लिक्विडिफिकेशन, संलयन। जो द्रव अवस्था में आए बगैर सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन को बोलते हैं सब्लिमेशन। ए इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। चाहे ठोस से गैस में जाएं या गैस से ठोस में आए बगैर लिक्विड में, तो दोनों अवस्था को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सब्सटेंसेस सुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी चीनी, ऑक्सीजन व पानी के कणों के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यानी जिनमें आकर्षण बल कम है वो पहले, यानी गैस अवस्था वाली पहले, फिर द्रव वाली और फिर ठोस वाली। तो कौन कौन सी दिया है? चीनी यानी ठोस हो गई, ऑक्सीजन व पानी यानी पहला हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, दूसरे नंबर पर पानी आ जाएगा और तीसरे पर चीनी आ जाएगी। सो ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन हैज लेस एनर्जी एट 273 के? 273 केल्विन पर किस में कम ऊर्जा होगी? बर्फ में, पानी में, या दोनों में एक समान होगी, या इनमें से कोई नहीं। सो 273 के पर किस में कम ऊर्जा होगी? बर्फ के अंदर, आइस के अंदर कम होगी। सो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी इसके अंदर हीट कम हो चुकी है, पानी के अंदर ज्यादा है, यानी गुप्त उष्मा के कारण। सो सही जवाब होगा आइस यानी बर्फ। किसमें कम ऊर्जा होगी? बर्फ। और अगर क्वेश्चन में यह आ जाए किसमें अधिक ऊर्जा होगी, तो पानी के अंदर अधिक ऊर्जा होगी, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा आ चुकी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज, उबलते हुए पानी के मुकाबले भाप ज्यादा जलाती है, क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा होती है स्टेट चेंज के दौरान। सो ऑप्शन दिए, देखिए क्या दिया है, स्टीम पोसेसेस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
भाप में अतिरिक्त क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा होती है। बी, स्टीम पोसेसिंग एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, भाप में अतिरिक्त गलनांक की गुप्त ऊष्मा होती है। सी, स्टीम पोसेसिंग स्पेसिफिक हीट, भाप में विशिष्ट ऊष्मा होती है। डी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टीम पोसेसिंग एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, भाप में अतिरिक्त क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण भाप ज्यादा जलाते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, सबसे नीचे का तापमान जिस पर वातावरण के दाब पर एक ठोस पदार्थ पिघलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक। तो सही जवाब होगा ए, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। एवापोरेशन तो वाष्पीकरण है, एवापोरेट होता रहता पानी। सब्लिमेशन ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैस स्टेट में जाना है। और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, पानी का उबलने का टेम्परेचर। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां तो सेल्सियस में नहीं दिया, केल्विन में दिया है। तो केल्विन तो 273 जोड़ दो, 0 + 273 यानी ऑप्शन सी 273.15 के इज द राइट आंसर। अगर आपको खाली 273 दिया है तो वो वही सही होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट बात करेंगे तो 273.15 के है, वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर इसके संगलन पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? सो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा या नन ऑफ दिस। क्या पूछा है? 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर इसके संगलन पर, द्रव अवस्था, संगलन पर यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां केल्विन में दिया है तो 273 ऐड कर दो। 100 + 273 कितना हो जाएगा? 373। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन संगलन की गुप्त ऊष्मा, या बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी ऊष्मीय ऊर्जा है, उसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन? निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? सब्लिमेशन यानी सीधा ठोस से गैस में बदल जाना या गैस से ठोस में बदल जाना बगैर द्रव अवस्था में आए। पहला है ए, कैम्फर, कपूर, बिल्कुल सही है, कपूर सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाता है। बी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी सही है, यह भी सीधा ठोस से गैस में जाता है। सी, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सीधी सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाती है। जब ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है CO2 टाइप कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला, उसकी वाल खोलोगे तो स्टार्टिंग में आपको एकदम सॉलिड में दिखाई देगी, व्हाइट व्हाइट, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, और थोड़ी देर में वो गैसेस में हो जाएगी। डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ड्यू टू, वाष्पीकरण की दर किस कारण बढ़ती है? किस कारण वाष्पीकरण तेज होता है? पहला दिया है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, बिल्कुल सही बात है। एक तो आपने कपड़े वॉश किए, उनको निचोड़ा है और निचोड़ के ऐसे ही रख दो, नहीं सूखेंगे, और फिर उनको एरिया फैला करके रख दो, सतह क्षेत्र बढ़ा दो, जल्दी सूखेंगे। दूसरा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर, अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा,
जैसे समुद्र का तापमान नॉर्मल से 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाता है, वाष्पीकरण तेज होकर के बादल बनते हैं और आगे बारिश करते हैं। तो ये भी सही बात है। लेस ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का कम होना, नमी कम है यानी उसके अंदर नमी आने की, वाष्प जाने की जगह है, बिल्कुल सही बात है। और इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की स्पीड को बढ़ाना, यह भी सही है। जैसे तेज हवा चल रही है, उसमें कपड़े सुखाओगे तो जल्दी सूख जाएंगे, जल्दी ऑपरेशन होगा, वाष्पीकरण फास्ट होगा। ये तो तीनों सही है। डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। तो आपका डी सही आंसर होगा, ऊपर लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइनिंग इन स्टार्स एंड सन इज ड्यू टू, सूर्य व तारों में चमक किस कारण से होती है? प्लाज्मा, अपवर्तन, अपवर्तन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। सो सही जवाब है ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण सूर्य व तारों में चमक होती है। सो सूर्य व तारों में चमक किस कारण होती है? प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट है। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब है। फ्लोरोसेंट ट्यूब व नियॉन बल्ब में क्या होता है? सो इसमें होता है प्लाज्मा। बी, बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मा। सो फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 1/1 लाख पार्ट्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। दिस गैस इज कूल्ड एट ए वेरी लो टेम्परेचर, इट्स नोन एज। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से क्या तैयार होता है? सो वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से BEC मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए, गैस टू सॉलिड। गैस से बगैर लिक्विड में जाए, सॉलिड में जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपात। चाहे तो गैस से सॉलिड में हो या फिर सॉलिड टू गैस हो, वो भी एक ही बात है, उसको भी सब्लिमेशन ही कहेंगे। गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस। बी, लिक्विड टू सॉलिड, द्रव से ठोस। द्रव से अगर ठोस बन गया यानी सॉलिड हो गया, यानी सॉलिडिफिकेशन। सो ठोसीकरण के साथ मैच होगा। थर्ड है गैस टू लिक्विड, गैस से द्रव में होना, है ना। जैसे भाप है, भाप कंडेंस होकर के वापस पानी बन जाए, यानी कंडेंसेशन। गैस से द्रव बनना यानी कंडेंसेशन, संघनन। सॉलिड टू लिक्विड, ठोस से द्रव बनना, जैसे बर्फ पिघल करके पानी बनना, यानी लिक्विडिफिकेशन, लिक्विड हो जाना, संलयन, संलयन। लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस बन जाना, जैसे पानी से इवेपोरेट होकर के वाष्प बन जाना, यानी इवेपोरेशन। तो यही होंगे 1 का A, 2 का B, कौन से में है? 1A, 2B, 3C, D। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। सो A सही जवाब होगा। नेक्स्ट, नेम द साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट BEC इन 1920। 1920 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गणना करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। रविंद्रनाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं। सो सही जवाब होगा बी, सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इन स्टार्स इज ड्यू टू। तारों में प्लाज्मा किस कारण बनता है? निम्न तापमान, उच्च तापमान, सूर्य से अधिक दूरी के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आपके हिसाब से? तो जो भी ऑप्शन बी को बोल रहे हैं हाई टेम्परेचर, वो सही है, उच्च तापमान। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की इकाई क्या होती है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पहला दिया ए, न्यूटन। न्यूटन तो नहीं है भाई, न्यूटन किसका है? न्यूटन दे तो फोर्स का है। केल्विन, केल्विन है टेम्परेचर का है। केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। पास्कल, डी इज द राइट आंसर, पास्कल। सो दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। हालांकि अपने इंडिया में यहां पर जहां भी हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, या तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या
PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच में करते हैं, है ना, या फिर बाद में करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर वाले को, लेकिन SI यूनिट जो है वो है पास्कल। नेक्स्ट, विच गैस इज फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स? फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भर के कोई ब्लास्ट थोड़ा ही करना है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम। सो डी, हीलियम इज द राइट आंसर। और हीलियम क्यों भरी होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में? क्योंकि ये हमारे 18th जो ग्रुप 18वें ग्रुप की गैस है, नॉन रिएक्टिव एक्रिय गैसेज, है ना। सो ये थे आपके 50 क्वेश्चन चैप्टर 1 के। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर के आए हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। राम राम, जय राम जी की, नमस्कार।